यह वह प्रियम है जिसने अपने दोस्त की बहन से पहले इश्क किया और जब दोस्त ने बहन से इश्क का विरोध किया तो इसने दोस्त को किडनैप करके उसके परिजनों से 45 लाख रुपए फिरौती मांगकर उसकी हत्या कर दी। इस हत्याकांड ने बिहार के नौगछिया पुलिस को एक बारगी हिला दिया, क्योंकि मृतक रोहित एक पुलिस वाले का बेटा था जो इन दिनों बिहार के सीतामढ़ी में पोस्टेड थे। और जब रोहित की लाश मिली तो नौगछिया के तेज तर्रार पुलिस एसपी सुशांत कुमार सरोज ने तत्काल एक एसआईटी का गठन कर मामले का उद्भेदन का जिम्मा सौंपा। और जब एसआईटी ने महज 24 घंटे में इस मामले का खुलासा किया तो पुलिस से लेकर परिजन तक चौंक पड़े, क्योंकि मामले का मुख्य अभियुक्त प्रियम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसके फरार 2 दोस्तों की तलाश चल रही थी। यह रोहित की तस्वीर है। रोहित लड़की का भाई था जिसे उसका ही एक दोस्त प्यार करता था और यह बात रोहित को पसंद नहीं थी। सो उसने बहन से प्यार करने वाले प्रियम को बुलाकर पहले तो समझाया कि उसके बहन से वो दूर हो जाए, पर जब प्रियम नहीं माना तो एक दिन रोहित ने प्रियम की पिटाई कर दी। रोहित की बहन से प्यार करने वाले प्रियम जब रोहित से पिटाई खा गया तो उसने बदला लेने के लिए पहले रोहित को अंधेरे में अपने दोस्त के माध्यम से बुलवाया और किडनैप कर लिया और रोहित के घर वालों से 45 लाख रुपए की फिरौती मांगकर मामले को सनसनीखेज बना दिया। और इसके अगले ही दिन रोहित का शव इलाके के एक गेहूं के खेत से बरामद हो गया। रोहित के पिता बिहार पुलिस में थे और सीतामढ़ी जिला में पोस्टेड हैं। उनके बेटे का किडनैपिंग और फिरौती की मांग के बीच जब बेटे का शव मिला तो पुलिस वालों ने इस मामले पर तत्काल जांच शुरू की और घटना के 24 घंटे के भीतर ही पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी प्रियम को गिरफ्तार कर लिया। और इस घटना में प्रियम का साथ देने वाले उसके 2 दोस्त शिवम और सत्यम की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी। दरअसल भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला के बिहपुर थाना क्षेत्र में बिहपुर दक्षिण पंचायत के सोनबरसा वार्ड नंबर 5 तिनखुट्टी टोला के सीतामढ़ी में पदस्थापित एएसआई केदार कुमार के अपहृत पुत्र रोहित कुमार का शव बभनगामा बहियार के एक गेहूं के खेत से बरामद किया गया। लोगों ने युवक का शव देखने के बाद परिजनों को सूचना दी तो मृतक रोहित की मां मंजू देवी और भाई चंदन कुमार ने शव की शिनाख्त की। रोहित की हत्या गला रेत कर की गई थी। गर्दन पर जख्म और शरीर के अन्य हिस्सों पर पिटाई के निशान थे। शव मिलने की सूचना पर परिजनों ने बिहपुर पुलिस को दी। पुलिस को घटनास्थल पर शव के अलावा कुछ भी नहीं मिला था। घटना के बारे में पुलिस को बताया गया कि रोहित घर से रात 9 बजे निकला था और 11 बजे रात को रोहित ने अपने बहन को एक ऑडियो मैसेज उसके मोबाइल पर भेजकर कहा कि वह जमुई में है, उसका अपहरण हो गया है और अपराधियों ने 45 लाख रुपए फिरौती मांगी है। इस मामले की जानकारी तत्काल परिजनों ने पुलिस को दी। युवक के अपहरण की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई थी। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर पुलिस ने अपराधियों के संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। अपहरण के मामले की प्राथमिकी बिहपुर थाने में रोहित की मां के बयान पर दर्ज कर लिया गया था। रोहित से उसके परिवार वालों को काफी उम्मीद थी। उसने साल 2021 में इंटर की पढ़ाई पूरी कर ली थी और इन दिनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। रोहित की 2 बहनें ममता और कोमल उससे बड़ी हैं और दोनों की शादी हो चुकी है, जबकि ज्योति अभी कुंवारी थी। रोहित का छोटा भाई चंदन है। नवगछिया पुलिस एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर पुलिस ने लगातार अनुसंधान कर मामले में प्रियम को गिरफ्तार कर लिया था। जब थाना में उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो वह टूट गया। उसने रोहित की हत्या की जो कहानी बताई उससे पुलिस अधिकारी भी चौंक पड़े। रोहित हत्या मामले में एसपी सुशांत कुमार सरोज ने खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार प्रियम का रोहित की बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी के लिए यह हत्या की गई थी। एसपी ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही एसआईटी की टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधी प्रियम को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने पूछताछ में खुलासा किया कि रोहित की बहन ज्योति के साथ उसका प्रेम प्रसंग था।
रोहित उसके प्रेम में बाधा बन रहा था, जिसके बाद प्रियम ने अपने दो साथी शिवम और सत्यम के साथ मिलकर रोहित को बभनगामा बहियार बुलाया और चाकू के बल पर उससे उसके ही फोन में फिरौती की बात रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, दिनांक 29 मार्च को गिरपुर थाना में एक कांड दर्ज हुआ फिरौती हेतु अपहरण का। घटना बहुत गंभीर था। जानकारी मिलते ही तत्काल एसआईटी गठन किया गया एसडीपीओ के नेतृत्व में, जिसमें कि थाना प्रभारी बीरपुर, थाना प्रभारी गोपालपुर, थाना प्रभारी खड़ीक और थाना प्रभारी नारायणपुर और डीआईओ की टीम भी थी। हम लोगों ने वो वैज्ञानिक अनुसंधान और मैनुअल इंफॉर्मेशन भी कलेक्शन करना शुरू किया, तो उसमें कुछ लिंक मिलना हम लोग को शुरू हुआ। कुछ व्यक्तियों की पहचान हुई जिनका कि संदेहास्पद सूचना हम लोग को मिल रहा था, जिसकी पुष्टि हम लोग को वैज्ञानिक अनुसंधान से भी हो रहा था। उसी में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया। पूछताछ के क्रम में उसी गांव का एक लड़का है, इसका नाम है प्रियम कुमार। जब उसे पूछताछ के लिए लाया गया तो पूछताछ करने में उन्हें पूरी घटना के बारे में खुलासा किया और अपनी संलिप्तता भी बताई और अपने अलावा अन्य दो का भी बताया घटना में शामिल था। तो पूछताछ करने क्रम में जो जानकारी दी गई तो उसे मामला मालूम हुआ वो ये केस फिरौती हेतु अपहरण का नहीं था। घटना ये था, जो मृतक रोहित है, रोहित के बहन के साथ प्रियम का लव अफेयर चलता था, बहुत दिनों से चलता था। ये जानकारी घर वालों को भी हो गई थी। आज से लगभग 1-2 महीना पहले मृतक अपने छोटा भाई के साथ प्रियम की पिटाई भी किया था और उसे धमकी भी दिया था, आप इस चीज़ से तुमसे दूर रहो। लेकिन प्रियम लगातार कोशिश करता था मिलने जुलने का और परेशान करने के लिए। तो प्रियम को लगा कि रोहित मेरे रास्ते में बाधा है और उसने 2 लड़का, एक सुंदरम है उसी गांव का, उससे बात किया। फिर एक शिवम लड़का है जिसका वह ननिहाल पड़ता है, घर जमालपुर पड़ता है, उससे बात किया और पूरे घटनाक्रम को ये सेट किया। उस दिन दिन भर सुबह से ही उसके गतिविधि पे लोग नज़र रखे हुए था, रोहित गतिविधि पे। जहाँ जहाँ गया वो जो ये प्रियम है वो इन्फॉर्म करता गया सत्यम को, शिवम को भी। भोज खाने के बाद, जहाँ गाँव में भोज था, श्राद्ध का भोज था, भोज खाने के बाद उसे किडनैप करके नहीं, उसे बुलाया गया कि उसे भी धोखा दिया कि तुम पर भी खतरा है और तुम्हें मैं हथियार में दूंगा। उसी लोभ में लड़का वो वहाँ पे चला गया, जहाँ पे कि ये तीनों लड़का जो प्रियम की गिरफ्तारी हो चुकी है, सुंदरम और शिवम जो फरार चल रहे हैं, तीनों मिल करके उसे हत्या किया। हत्या करने के पहले उन्हें एक मोबाइल पे, वो भी रोहित के मोबाइल पे ही, उसका एक ऑडियो रिकॉर्ड करवाया गया चाकू के पॉइंट पे कि पैसा फिरौती का ये दो, और अमित का नाम लिया। अमित जो मालूम पड़ रहा है हम लोगों को कि अमित रोहित के जीजा जी का जो बहन हुई है, शायद पसराया कहीं पर शादी हुई है, उनके नाम पे कहा कि पैसा उनको दे दी। एसआईटी लगातार अच्छा काम है करती जा रही है ना, तो मुझे अपने एसआईटी पे गर्व भी है और जो निशा की जो भी उपलब्धि है वो एसआईटी को उपलब्धि होता है। बहरहाल बहन के आशिक को रोकना रोहित के लिए भारी पड़ गया और उसको अपनी जान देकर बहन की आशिकी की कीमत चुकानी पड़ी। अब पुलिस वाले मामले में फरार सत्यम एवं सुंदरम की तलाश में हैं, ताकि दोनों फरार को उसके किए की सजा कोर्ट से दिलाया जा सके। खुलासा के लिए नवगछिया से रवि कुमार की ये खास रिपोर्ट।